Hello students, welcome back to the NCERT solution series of set theory class 11th मैथमेटिक्स। अब फाइनली जो आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसमें लास्ट 4 क्वेश्चन बचा हुआ है और उस चारों क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब इन चारों क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कुछ कंसेप्ट की, और वो कंसेप्ट क्या है, तो वो कंसेप्ट आप जो एक फॉर्मूला पढ़े थे एक्सरसाइज जो 1.6 किए थे उसका अगर देखे होंगे वीडियो तो आप समझ ही होंगे। वो सिर्फ पूरा एक्सरसाइज जो था वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड था। The number of elements in the union of two set is equal to number of elements in first set plus number of elements in second set minus number of elements in the intersection of both, यानी दोनों में जो कॉमन होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो आपको 13 और 14 है ये इसी दो फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, और उसके साथ साथ थोड़ा सा डीप में आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और उसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है उसमें ऐसा ही है, लेकिन उसमें 3 आपके एलिमेंट्स है उन पे ये ऑपरेशन किया गया, मतलब 3 सेट का अगर यूनियन निकाला जाए तब क्या होगा। ओके, यानी यहाँ पे जब हम लोग करते थे 2 सेट वाले में तो एक सेट ये रहता था, एक सेट ये, इसको ए बी नाम ले लेते थे और हिसाब से हम लोग काम करते थे। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी रहता था तो एक बार एन ऑफ ए लिए, मतलब ए वाला में भी ये पोर्शन आ गया, एन ऑफ बी लिए तो ये वाला पोर्शन फिर से आ गया, इसीलिए हम एक बार घटा देते थे। पर ऐसा ही केस 3 वाले में है। ओके, जब हम लोग 3 में लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए फॉर्मूला सिमिलर है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, मतलब तीनों सेट है, तीनों सेट के आप एलिमेंट को जोड़ दो और उसके साथ क्या कर दो, जो दो के इंटरसेक्शन है, जैसे ये ए बी और सी है तो ए और बी का इंटरसेक्शन यानी ये वाला पूरा पोर्शन, फिर बी सी का इंटरसेक्शन यानी ये वाला पोर्शन, और ए सी का इंटरसेक्शन यानी ये वाला पोर्शन, इन तीनों को आप घटा दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस आपका हो गया एक बी इंटरसेक्शन सी, इसको घटा दो। अब इसके साथ साथ ये जो आप देखोगे ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं जो तीनों को कॉमन है, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों को कॉमन हो वो वाले पोर्शन को हम लास्ट में जोड़ देते हैं, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे और आपको अगर इसका फॉर्मूला डेरिवेशन चाहिए कि कैसे आता है तो वो भी आप या तो खुद ही वेन डायग्राम से कर सकते हैं, पर अगर आपको दिक्कत हो तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको इसको अलग से समझाने के लिए वीडियो ले आऊँगा। तो ये जुड़ जाता है कॉमन वाला पोर्शन, क्योंकि आप देखेंगे तो हर बार घट जा रहा है। ओके, तो लेकिन ये वाला पोर्शन ऐड तो होना है ना, तो इसीलिए ये जुड़ जाता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। खैर इसी पे आपका जो पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये इसी पे बेस्ड है और कुछ थोड़ा सा डीप में समझने का कोशिश को जरूरत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक सर्वे हुआ है जिसमें 600 स्टूडेंट एक स्कूल के थे, उनमें से 150 स्टूडेंट को टी लेना पसंद था। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन में पहली बात एक लैंग्वेज लिखेंगे कि टी को जैसे टी से दिखाएंगे। ओके, और कॉफ़ी के बारे में तो कॉफ़ी को मैं सी से दिखाऊंगा। ओके, आप ए बी सी भी कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा अच्छा लगता है हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा कि अगर जिस चीज़ से नाम है उसी चीज़ से इसका सिंबल रखा जाए। इसीलिए अब यहाँ बोल रहा है कि 600 स्टूडेंट का क्या रखा गया, सर्वे। उसमें से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो टी लाइक कर रहे थे ऐसे लिखेंगे, वो कितने थे, तो वो थे आपके 150 स्टूडेंट्स। ओके, अब 225 जो थे वो कॉफ़ी ले रहे थे, यानी एन ऑफ कॉफ़ी वाले जो थे वो कितने थे, 225, और 100 ऐसे बच्चे थे जो दोनों ले रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे या तो टी लेंगे या तो कॉफ़ी, ऐसा नहीं है, दोनों भी ले सकते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट पीपल या स्टूडेंट हु टेक बोथ, यानी इसका इंटरसेक्शन वो क्या था, वो था, इसको आपको दिया हुआ है कि वो थे 100। आपको बोला हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। अब देखिए स्टूडेंट टोटल कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स जिन पे सर्वे किया गया है वो कितने थे, तो वो थे 600 स्टूडेंट। अब देखिए 600 स्टूडेंट्स जब थे तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सब जो है वो पीते ही होंगे, चाहे टी चाहे कॉफ़ी या दोनों। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो नहीं पीते होंगे कॉफ़ी टी या कुछ भी, तो वैसे ही चीज़ को आपको निकालना है। तो पहले चीज़ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग इन्वॉल्व थे पीने में कुछ ना कुछ। तो इसीलिए आपको पहला काम क्या है, आपका पहला काम यहाँ पे होने वाला है कि आप निकालो एन ऑफ टी यूनियन सी, यानी टी और कॉफ़ी में कितने बच्चे पीते थे रियली, उसको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल से फॉर्मूला एन ऑफ टी यानी फर्स्ट सेट प्लस एन ऑफ सी यानी सेकंड सेट और माइनस कर देंगे इन दोनों के कॉमन वाला, ये सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, आपको टी सी लिखे सी टी एक ही बात है। अब एन ऑफ टी आप देख सकते हैं यहाँ से कितना है, तो टी पसंद करने वाले 150, कॉफ़ी पसंद करने वाले 225 और माइनस ये कितने हो गए 100। अब सिंपली इसमें आप कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 375। तो 375 माइनस 100 कितना हो गया 275। अब ये 275 ऐसे बच्चे थे जो कुछ ना कुछ लेते थे या दोनों लेते थे, पर आपको पूछा गया है कि कौन नहीं लेते थे, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना ही टी ना ही कॉफ़ी लेते थे वो हैं कितने,
तो 600 पे सर्वे किया गया था, उसमें 275 लेने वाले थे, तो कितने नहीं होंगे, तो आपको 600 में से आप इसको घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर, जो नहीं ले रहे थे टी, नाइदर टेकिंग टी और कॉफ़ी, जो नहीं टी ले रहे थे, नाइदर टेकिंग टी और कॉफ़ी, वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 600 माइनस 275, और ये आपको रिजल्ट कितना देगा, आपको देगा 5 हो गया, और 9 में 7 2, और 5 में 3 2, 325। ओके, 325 ऐसे स्टूडेंट थे जो ना ही टी ना ही कॉफ़ी, दोनों में से कुछ नहीं लेते थे, या दोनों में एक भी नहीं लेते थे। ठीक है, तो ये बातें थी आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या जरूरत हुआ, एक वही जनरल फॉर्मूले का, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट का कि आपको क्वेश्चन पूछ के रहा है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ये इससे भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, तो बोल रहा है कि इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। अगेन मैं इस चीज़ को मैं पहले लिख देता हूँ कि मैं हिंदी को यहाँ पे डिनोट करूँगा एच से, और इंग्लिश को मैं डिनोट करूँगा ई से। सिंपल है ये सब लिखना, ई से। और यहाँ पे अब डेटा को मैं लिख देता हूँ कि 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको कि 100 है। वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पसंद करते हैं वो कितने हैं, तो वो है आपके पास 50, या इंग्लिश जानते हैं, नो दिया हुआ तो इंग्लिश जानते हैं। अब बोले 25 नो बोथ, अब ऐसे भी बच्चे होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल पाते होंगे, ओके, जैसे आप भी हैं उनमें। खैर यहाँ पे आपकी बात नहीं हो रही है, जितने स्टूडेंट पे सर्वे किया गया उनकी बात हो रही है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद करने वाले वो कितने हैं, 25 को दोनों पसंद है, या दोनों समझते हैं, वो हिंदी इंग्लिश जानते हैं। अब पूछा जा रहा है आपको कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप। अब अगेन ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कितने पे सर्वे किया गया, जिसमें ये भी पता चलता है कि मान लो किसी को हिंदी या किसी को इंग्लिश आता ही नहीं है, कोई फ्रेंच बोलता है, तो ये सब नहीं, कितने पूछे गए, मतलब सीधा सीधा आपसे अगर पूछा जा रहा है क्या कि एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी यहाँ पे एच यूनियन ई क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल है, इसको अगर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूले हैं ही कि किसी भी सेट का दो सेट का यूनियन निकालना है तो फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट है वो प्लस सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स है वो उन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए जो इसमें इंटरसेक्शन वाले हैं उनको। ओके, तो यहाँ पे एन ऑफ एच कितने हैं, तो एन ऑफ एच है 100, ये वाले हैं 50 और ये वाला है 25, तो कितने आ गए 150 माइनस 25, तो 125। सो सिंपल आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें क्लियर नहीं होने वाली कोई बात है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे ध्यान से तो इसमें बोला गया कि 60 पीपल का सर्वे किया गया, जैसे आप 13 में देखे थे कि 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था, उसी तरह से 60 पीपल का सर्वे किया गया। तो टोटल नंबर पीपल जो सर्वे किए गए थे उसको हम लिख सकते हैं कि वो थे 60। अब बोल रहा है कि इसमें से न्यूज़पेपर के आधार पर लोगों को पूछा गया कौन न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो, दोनों पढ़ते हो, या तीन, यहाँ पे तीन के बारे में किया गया तो तीनों पढ़ते हो, या इन तीन में से दो पढ़ते हो, इसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि 3 न्यूज़पेपर्स के वैरायटी थे, वहाँ पे 3 न्यूज़पेपर्स थे। ओके, और 3 न्यूज़पेपर्स कौन कौन थे, तो इनको नाम दिया गया एच, आई और टी, 3 अलग अलग न्यूज़पेपर को एच आई टी। तो चलिए सिंबल पहले से दिया हुआ तो हमको दिक्कत नहीं होगी। अब बोल रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। अब नंबर पीपल जो एच रेड कर रहे थे, एच न्यूज़पेपर को रेड कर रहे थे, वो कितना दिया हुआ, वो दिया 25। अगेन 26 रीड न्यूज़पेपर टी, यानी नंबर पीपल हु रेड टी न्यूज़पेपर इक्वल टू 26, एंड 26 रेड न्यूज़पेपर आई, यानी सिमिलरली एंड आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 26। अब बोल रहे हैं 9 रीड बोथ एच एंड आई, यानी एच और आई का इंटरसेक्शन वाले दोनों वाले वो कितने थे, तो वो थे 9। 11 रीड बोथ एच एंड टी, यानी एच और टी के इंटरसेक्शन वाले वो थे 11। और 8 रीड बोथ टी एंड आई, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई वो कितना है 8। अब बोला 3 जो है वो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, हो सकता है ना तीनों का तीनों पढ़ते होंगे। ओके, तो ये हो गए 3। आपको बोला गया है क्या निकालने, आपको बोला गया है इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। मतलब सिंपली पूछा गया है कि हम अगर 60 पीपल का सर्वे किए हैं तो जरूरी तो नहीं कि सब कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता ही होगा, कोई ऐसे भी होंगे जो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे होंगे। तो आपको वही पूछा गया कि वैसे लोगों का पता लगाओ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे कम से कम एक के अलावा हो सकता है दोनों पढ़े तीनों पढ़े, पर कम से कम एक तो पढ़ते ही होंगे। तो अगर 60 पीपल का सर्वे किया गया तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा इनका यूनियन कि आखिर कितने लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ओके, न्यूज़पेपर कितने पढ़ रहे हैं वो हमको निकालना पड़ेगा, और ये निकालना पड़ेगा एक सिंपल से फॉर्मूले से जो हम लोग पढ़े हैं। वो सिंपल से फॉर्मूला क्या है, फर्स्टली हम ये निकाल लेते हैं, उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो एन ऑफ एच है प्लस एन ऑफ आई है, जो तीनों सेट होता है उन तीनों सेट का समेसन, और माइनस कर देते हैं जो 2 कॉमन में है, यानी एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई
माइनस एन ऑफ, ये फॉर्मूला मैंने शुरू में ही आपको बताया हुआ है, और आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तब आप बोल सकते हैं, मैं इसका डेरिवेशन वेन डायग्राम के थ्रू लेके आऊँगा। तो टी आई वाले एच आई वाला लिख लिए, और एक हो जाएगा एच टी वाले, और प्लस कर देते हैं जो तीनों का कॉमन रहता है, एच टी और आई का। अब देखिए एन ऑफ एच कितने हैं, एन ऑफ एच जो है वो 25 है, एन ऑफ आई 26 है, एन ऑफ टी 26 है, ओके, माइनस एच आई वाले, तो एच आई वाले 9 है, एच टी वाले 11 है, और उसके साथ साथ एक आई टी पहले था तो चलिए कोई नहीं, आई टी वाले 8 है, और 3 आपको क्या दिया हुआ है, 3 है जो सब पढ़ते हैं, ओके। अब इसको सिंपली सम कर लेते हैं, सब प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ माइनस वाले को जोड़ के और माइनस कर देंगे, सिंपल बात है। तो 26 हो गया आपका 52 और ये 5 हो गया 57, 67 77 और 3 हो गया 80, और इस 80 में से मुझे क्या माइनस करना है, 11 और 9 हो गया 28 माइनस 28, ओके। तो 88 माइनस 28 कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा ये 52, ओके। 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 52, यस 52 आपके पास आंसर हो गया। यानी आपको यही आंसर जो है फर्स्ट का होगा। बोल रहा है कितने लोग जो थे वो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो कम से कम 52 लोग तो ऐसे ही थे ही, 52 लोग ऐसे थे जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते थे। 60 पीपल का सर्वे किया गया था, जरूरी तो नहीं है कि सब पढ़ेंगे ही, जो पढ़ते थे वो कितने थे 52। आइए सेकेंड पार्ट पर ध्यान देते हैं। सेकेंड पार्ट बोला हुआ है आपको कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ऐसे लोग हमको चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हों। अभी आप देखें ना डेटा के हिसाब से, कोई लोग जो थे 9 लोग थे जो 2 पढ़ते थे, 11 लोग 9 11 और ये 8 ये सब के थे क्या थे 2 न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और 3 लोग तो ऐसे भी हैं जो 3 का 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो आपको बोल रहा है वैसे हमको लोग चाहिए, वैसे लोगों का नंबर चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर एग्जैक्टली वन, मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, या तो एच या तो आई या तो टी। इसके लिए आप थोड़ा सा वेन डायग्राम ले लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि पिक्टोरियल व्यू में आपको ज़्यादा पसंद आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास 3 सेट है, और ये 3 सेट को मैं वही नाम देता हूँ जो ऊपर में लिखा हुआ है, एच आई और टी। ये सेट है मेरा एच, इस सेट को मैं नाम दिया, इसको आई नाम दिया, इसको टी नाम दिया, ओके क्लियर है। बोला एच टोटल में कितने हैं, तो एच टोटल में आप देख सकते हैं 25 है, यानी इस पूरे में कितना है, ये है आपका 25 रखे हुए, मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहा हूँ। टी में जो है, टी में 26 है और आई में भी 26 है, ओके। अब बोल रहे हैं अगेन एच और आई के इंटरसेक्शन में, एच और आई ये है, यानी ये पूरे रीजन में, तो इस पूरे रीजन में कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ बाहर में लिख देता हूँ कि इस पूरे रीजन में एच और आई वाले रीजन में 9 है। उसी तरह से अगर देखें तो एच और टी वाले रीजन में, यानी ये वाले रीजन में कितने हैं, तो ये वाले रीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें है 11 डेटा हमको दिया हुआ है, और अगर आप देखिए आई टी आई वाले वो कितने हैं, ये वाले हैं 8, सिंपल। अब आपको देखिए ध्यान क्या देना है और डेटा किस चीज़ का निकालना है, डेटा निकालना है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर, यानी ये एच, यानी सिर्फ आपको इतने डेटा चाहिए एच वाले के लिए, टी आई के लिए सिर्फ इतने डेटा और टी के लिए इतने डेटा, सिर्फ इतने डेटा चाहिए, ओके। अब देखिए अगर हमको निकालना क्या है, इतने में कौन कौन लोग हैं, इतने में कौन कौन लोग हैं, इतने में कौन कौन लोग हैं, ओके। ये हम सिंपली निकाल सकते हैं एक और चीज़ लिख के, वो क्या है कि आखिर कितने लोग थे जो तीनों का तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो 3 लोग। तो ये रीजन जो है आप देख रहे हैं, इस रीजन में इसका भी पार्ट आ रहा है, इसका भी पार्ट और इसका भी पार्ट, मतलब 3 सेट का पार्ट। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन कहलाता है तीनों का इंटरसेक्शन, और ये कितना दिया हुआ है 3। अब देखिए आप अगर गौर से देखेंगे तो ये वाला किसका है पार्ट, ये है एच और आई का। अगर एच आई वाले में से मैं इस 3 को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, तो एच आई में से अगर मैं 3 को घटा दूंगा तो मेरे पास ये आएगा। हमको इसका निकाल के क्या फ़ायदा है आप पूछेंगे। अब देखिए एक बार अगर हमारे पास ये सारे डेटा आ गए, इसके इंटरसेक्शन वाले, इसके इंटरसेक्शन वाले, इसके इंटरसेक्शन वाले, ओके। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एच सिर्फ कौन पढ़ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। अब इसमें से आप देखिए एच वाले में देखेंगे अगर, तो एच वाले में एक ये पार्ट है, ओके यहाँ तक, फिर थोड़ा सा इसका पार्ट आ जा रहा है और थोड़ा सा ये पार्ट आ जा रहा है। मगर मैं अगर इसको इस तीनों को घटा दो तो मुझे क्या मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ एच। मतलब अब मुझे अगर अलग से इसमें कितने हैं ये मिल जाए, अलग से इसमें कितने हैं ये मिल जाए, अलग से इसमें कितने हैं ये मिल जाए, तो बहुत आसानी से मैं एच का निकालूंगा, उसी तरह से आई, उसी तरह से टी। यही कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट था इस फॉर्मूले के अलावा, ओके। तो इस चीज़ को आप देखिए, जैसे इस पूरे इंटरसेक्शन में देखिए, ये पूरा इंटरसेक्शन में कितने हैं, तो इस पूरे इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं कि इस पूरे इंटरसेक्शन में जो कि एच और आई का है और इसमें कुछ पोर्शन इसका भी है, तो 9 है। 9 में से अगर मैं इस 3 को घटा दूं तो ये वाले पोर्शन में कितने बचेगा, इस वाले पोर्शन में बचेगा 6, ओके। इस वाले पोर्शन में कितना बचेगा 6, समझ रहे आप। इस वाले पूरे पोर्शन में
से मैं क्या किया, इस वाले पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन घटा दिया। तो इस पूरे पोर्शन में कितना था 9, इसमें ये कॉमन कितना आया 3, तो आपके पास टोटल कितना आ गया 9 - 3 = 6। ओके, उसी तरह से आप अगर देखेंगे तो ये वाला रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो कि कॉमन है किसका किसका, आई और टी का। तो आई वाले और टी वाले रीजन में से आप ऐसे भी इसको बोलेंगे, आप लिखेंगे कैसे, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई वाले जो है, ओके, एच इंटरसेक्शन आई वाले, उसमें से मैं क्या घटूंगा, उसमें से जो कॉमन वाला है एच आई टी, ये वाले में माइनस कर लूँगा। तो 9 - 3 = क्या आ जाएगा 6। उसी तरह से आप इसका करोगे, कौन कौन आई और टी वाले हैं, तो एन ऑफ आई इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी, उसमें से मैं तीनों के इंटरसेक्शन वाले को घटा लूँगा। अब इससे क्या होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे पास इसका 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 सबका अलग से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो एन ऑफ आई इंटरसेक्शन टी कितना है, तो आई इंटरसेक्शन टी आप ऊपर से देख सकते हो, और यहाँ भी मैंने लिखा हुआ कि 8 है। ओके, आई इंटरसेक्शन टी 8 है। तो 8 में से मैं 3 घटा देता हूँ, तो ये क्या आ गया 5, मतलब ये वाले रीजन में 5 है। डेटा मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। उसी तरह से हम अगर ये वाले जो कि है एच और टी का इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, इस एच इंटरसेक्शन टी में से अगर तीनों जो कॉमन है वो निकाल लूँ, एच आई टी वाले, तो एन ऑफ एच टी में कितने हैं, तो एच और टी के कॉमन वाले 11 है। उस 11 में से मैं क्या कर रहा हूँ 3 घटा दे रहा हूँ, तो कितना बचेगा 8। अब हमारे पास देखिए, अब क्लियरली मैं यहाँ पे एक फिगर बना दे रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अब एकदम मक्खन जैसा हो गया, बहुत ईजी। इसमें कितने हैं, तो 6 है। इसमें कितने हैं, तो 3 है। और इसमें कितने हैं, तो इसमें है 8। और इसमें कितने हैं, तो इसमें है ये वाला पार्ट जो है उसमें है 5। ओके, अब देखिए, ये अगर मैं देखूँ ये पूरा कितना है एच में से मैं ये 6, ये 3 और ये 8 घटा दूंगा, तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एच वाला। तो एच वाले में ओनली एच अगर आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो एन ऑफ एच में से क्या करेंगे, ये सबको घटा देंगे। तो एन ऑफ एच हमारे पास है कितने, तो एन ऑफ एच वाले जो है वो है हमारे पास, आप देख सकते हैं एन ऑफ एच वाले जो है 25 है। तो उस 25 में से मैं क्या करूँगा, इस तीनों का जो है उसको घटा लेता हूँ, ये 6, ये 5 और ये 8। तो -6 + 5, ये वाला 6 और सॉरी ये वाला 6, ये वाला 3 और ये वाला 8, 6 3 8। इसलिए वेन डायग्राम आसान कर देता है, पिक्टोरियली हमको समझाता है। तो ये 6, ये 3 और ये 8, तो 6 + 3 + 8, ये कितना आया है आपके पास, तो 6 3 और 8, तो कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 9 8 17 17 25 - 17 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ये 5 8। ओके, ये आ गया 8। उसी तरह से ओनली ये था आई मेरा, तो सिर्फ आई वाला। अब देखिए, इसमें भी तो आई था, पर इसमें आई के साथ कॉमन वाले रीजन भी थे। अब हम सिर्फ और सिर्फ आई की बात करें, सिर्फ आई वाले में अगेन मैं एन ऑफ आई जो है उसमें से घटा दूंगा इन कॉमन वाले को। कॉमन वाले आई में कौन है, तो एक है ये वाला पोर्शन, ओके, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ओके, इसमें आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला, तीनों पोर्शन मैं घटा देता हूँ। तो एन ऑफ आई जो है 26 में से मैं कौन कौन घटाऊँगा, तो ये ऊपर में जो है यानी 6 वाले, 3 वाले और 5 वाले, 6 3 5, तो 6 + 3 और +5, तो कितना हो जाएगा 26 - 14, ये हो जाएगा 12। अगेन अब सिर्फ हम बात करेंगे ओनली टी वाले, ओनली टी नीचे वाले। तो नीचे वाले में कौन कौन कॉमन है, एक ये वाले 8, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 5। तो 8 3 5 मैं घटा देता हूँ, तो 26 - 8 + 3 + 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया कितना 16, 8 3 11 5 16, तो 26 - 16 ये हो गया 10। मतलब सिर्फ एच, सिर्फ आई, सिर्फ टी पढ़ने वाले कितने हैं, तो सिर्फ एच पढ़ने वाले 8 है, सिर्फ आई पढ़ने वाले 12 है, सिर्फ टी पढ़ने वाले 10 है। सबका अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या आ जाएगा, वैसे लोग जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यही मेरा मोटो था ना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ओनली एच आए, ओनली आई आए, ओनली टी, बस। अब इनको जोड़ देना है, तो आपके पास लिख देंगे आप कि पीपल हु रेड ओनली 1 न्यूज़पेपर, जो वैसे लोग जो एक ही मात्र न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ओनली 1 न्यूज़पेपर, वो कौन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 8 + 12 + 10, और ये आ गया आपके पास 12 और 8 20 30 आंसर आ गया। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे आई होप। अगर आप नहीं समझे तो एक बार पीछे चले जाइए और एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट से। मुझे उम्मीद है आप पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। कोई दिक्कत है फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सेपरेटली भी आपको बता सकता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 16 उसके तरफ। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो उसमें थोड़ा 15 की तरह रिसेंबल ये भी कर रहा लग रहा है, वैसा ही है। इसमें बोला गया है कि एक सर्वे किया गया, कितने का किया गया ये इसमें नहीं बताया हुआ,
इसमें बोल रहा है कि 21 पीपल, अब इसमें 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, यहाँ पे 3 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है, कोई चीज़ का प्रोडक्ट है तो 3 प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स का नाम पहले से आपको सिंबल के रूप में दिया हुआ है, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ए बी सी आपको बोला है 21 पीपल लाइक ए, यानी एन ऑफ ए जो है वो आपके पास है 21। इसमें भी वेन डायग्राम का जरूरत पड़ेगा, तो वेन डायग्राम आपका मजबूत होना, स्ट्रांग होना, थोड़ा कंसेप्ट जरूरी है, क्योंकि आप उसी की मदद से इस बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आपका जो मेन एग्जाम भी होगा, आप बोर्ड के लिए कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी आप आसानी से कर पाएंगे। कंपटीशन वाला एग्जाम में भी जो वेन डायग्राम होता है वो सेट्स को बहुत ज़्यादा आसानी से तोड़ देता है, सेट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन को भी, इसलिए वो आपको आना जरूरी है। अगर नहीं आता है तो आप नीचे वीडियो में का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सेट्स, उसमें लास्ट वीडियो आपको वेन डायग्राम पे मिल जाएगा, लास्ट सेकंड वीडियो। तो एन ऑफ ए है, उसी तरह से बी प्रोडक्ट लाइक करने वाले हैं 26, तो एन ऑफ बी जो है वो है 26, और सी प्रोडक्ट लाइक करने वाले जो है वो है 29। ओके, यहाँ भी मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि वैसा ही जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है पिछले क्वेश्चन में, वैसा ही रिक्वायरमेंट यहाँ भी है। अब बोला 15 पीपल लाइक ए और बी बोथ, यानी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात हो है, वो बोल रहे हैं कितने हैं, तो है 14 पीपल। उसी तरह से 12 पीपल जो है वो लाइक कर रहे हैं सी एंड ए, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो है 12, और 14 पीपल लाइक बी एंड सी, यानी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो जो है वो कितने हैं, आपके पास है 14। अब बोल रहा है कि 8 लाइक बोथ, मतलब 8 लाइक ऑल 3, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों पसंद करने वाले जो थे वो है 8। आपको बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। अगेन यहाँ पे अगर पूछता सी प्रोडक्ट सी तो आप बोल देते 29, यहाँ बोल रहा है प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब समझे इसमें कोई भी और इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम अगेन 3 सेट का बनाए और चूंकि तीनों सेट में इंटरसेक्शन है, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, एन ऑफ ए ये है, एन ऑफ बी ये है, और मान लीजिए एन ऑफ सी ये वाला है। ओके, ये 3 सेट मैंने बता दिया ए बी सी। मैं बोल भी देता हूँ कि इस पूरे में 21 है, इस पूरे में 26 है, और सी वाले पूरे में 29। अब एन ऑफ ए, और इसमें अगर देखिए ए और बी के कॉमन वाले में, तो ए और बी के में है 21, सॉरी ए और बी में है 14। अब इस 14 में से कॉमन वाला जो है ये वाला कितने हैं, तो ये वाले जो सब में है, ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये है 8। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखे थे पिछले क्वेश्चन में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ए और बी वाले, यानी इस पूरे रीजन की बात अगर मैं करूँ तो वो है 14, बी और सी वाले, यानी इस दोनों के रीजन वाला, ये वाला रीजन में भी है 14, और ए और सी वाले, तो ये वाला रीजन भी है कितना, ये वाला रीजन है 12। आपको क्या करना है, सी ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन चाहिए। अगर इतना रीजन चाहिए तो ये घटाना पड़ेगा। अब इसके लिए पता भी होना चाहिए, तो सिंपल है। अब देख लो कि ये वाला रीजन जो है, जो कि है ए और सी का इंटरसेक्शन वाला, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में से अगर ये वाला कॉमन को मैं हटा दूँ तो क्या आएगा, सिर्फ इतना। अब ये निकाल के हमको क्या फ़ायदा है, ये निकाल ले अगर, ये निकाल ले अगर, और ये निकाल ले, ये तीनों पोर्शन, और उसको सी में से घटा दे, तो मेरा काम तो बन जाएगा सिंपली। हाँ ठीक है, हमको ये वाला मिल जाएगा, तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं, जो कि हमको दिया हुआ है, और उसमें से क्या घटा देंगे, जो तीनों कॉमन वाला है, जैसे हम पहले में भी किए हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितने हो जाएंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आप अगर देख सकते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी था 12 में से मैं क्या घटाऊँ, तो 8 घटा दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 घटा दिया तो आ गया 4। ओके, तो ये आगे कितने, 4 आ गया इस रीजन में, यानी 4 है, और इसमें 8 है, हम जानते हैं। अब इसकी बात करते हैं, तो ये कौन है, बी और सी का इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वाले कितने हैं, तो बी और सी के कॉमन वाले आप देख सकते हैं 14 है। इस 14 में से मैं अगेन 8 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि मैं घटाऊँ क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 6। ओके, अब क्लियर है, हमको क्या चाहिए, ओनली सी में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमको एन ऑफ सी जो है उसमें से ये सब घटाना पड़ेगा। तो एन ऑफ सी कितना है अगेन, तो एन ऑफ सी अगर आप देखिए तो एन ऑफ सी क्लियरली दिया हुआ है कि एन ऑफ सी या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी इज़ 29। तो इस 29 में से मैं क्या घटा दूँ, उसमें से मैं ये कॉमन वाले रीजन घटा दूँ। तो कॉमन वाले में ये दोनों मिला के इसमें देखिए आप कितने हैं, तो इसमें है 4, इसमें कितने हैं 8, 4 और 8। ओके, तो इस 4 और 8 को घटा दूँ मैं, 4 + 8, और इसमें कितने हैं, सिर्फ इसमें, तो सिर्फ इसमें देखिए 6 है। तब टोटल कितने हो गए, तो 29 - 6 और 14 और -18 हो गया, और यहाँ माइनस है तो 18 हो गया। 29 - 18 कितना होता है, जानते हैं आप, 11 होता है। 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका हो गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा पहला क्वेश्चन था उसमें चूंकि सबका अलग अलग निकालना था, इसलिए मैं इसको भी निकाला था। यहाँ पे ऊपर वाले का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैं ये वाले रीजन को नहीं निकाला। मुझे सिर्फ सी ओनली चाहिए था, तो इसलिए ये पूरे रीजन को मुझे ख़त्म कर देना था, मुझे सिर्फ ये वाले रीजन चाहिए था।
इसके ऊपर जो था ये मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं किया, सिर्फ मुझे ये चाहिए था। और इसके लिए मैं सिंपल सा मेथड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तीनों पोर्शन निकाला, इस दोनों पोर्शन को घटा लिया। अगेन ऊपर वाले पोर्शन का कोई ज़रूरत नहीं था, तो मैं फोर्थ पोर्शन निकाले नहीं गया। आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे अब हम लोग रिलेशंस फंक्शंस की जो सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।